नमस्ते छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और इस ऑनलाइन पढ़ाई में हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 उसके अंतर्गत की पहली इकाई जो है अनुवाद, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने अनुवाद के जो भी कुछ उपमद्दे हैं, अनुवाद के प्रकारों तक आए हैं। अगला नया मुद्दा हम अनुवादक के गुण के रूप में देखने वाले हैं। अनुवादक के गुण अर्थात ये नया मुद्दा है, इकाई वही है, लेकिन नया मुद्दा होने के कारण उसको हमें थोड़ा सा विस्तार से देखना है, इतना ध्यान में रखिए। देखिए, अनुवाद का स्वरूप जब हम देख रहे थे तो उस समय हमने देख लिया था कि अनुवाद के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक स्रोत भाषा, दूसरा लक्ष्य भाषा और तीसरा जो है अनुवादक खुद स्वयं। अर्थात अनुवाद को अगर संपन्न होना है, अनुवाद की प्रक्रिया को चलाना है, तो कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता है: स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और अनुवादक। अब इस प्रक्रिया में अनुवादक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बलबूते पर ही वहाँ पे अनुवाद जो है संपन्न होने वाला होता है। तब अनुवाद की प्रक्रिया में अनुवादक को महत्व होने के कारण उस अनुवादक के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए, और तभी जाकर वो सही अनुवाद कर पाएगा। तो उसके संदर्भ में जब अनुवादक के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत व्यक्त किया या अपना चिंतन वहाँ पे प्रस्तुत किया, तो उसके आधार पर बहुत सारी बातें सामने आ गई। और उन सभी बातों के आधार पर ये जान लिया गया कि किसी भी अनुवादक के पास उसके योग्यता के रूप में या उसकी क्षमता के रूप में ये सभी गुण जो है उसके पास होने आवश्यक है, तभी जाकर ये अनुवाद जो है अनुवादक सफल वहाँ पे करने में सक्षम हो जाता है। अगर इन गुणों की उसमें कमी रहती है, अगर ये गुण अनुवादक में वहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, तो अनुवादक के रूप में जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है वो मूल रचना को या अनुदित पाठ को न्याय नहीं दे पाएगा। तो ये भी बातें जो है थोड़ी सी विद्वानों के जरिए या उनके चिंतन के माध्यम से सामने आई है। तो मैं आपके सामने अनुवादक के गुण क्या होने चाहिए, अनुवादक के पास क्या क्या होना चाहिए, तभी जाकर वो अनुवाद कर सकता है। ये मुद्दा पाठ्यक्रम में जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भविष्य में आप अनुवादक के तौर पर भूमिका निभाना चाहते हैं या अनुवादक के तौर पर कोई काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास भी ये कुछ गुण जो है होने जरूरी है, तभी जाकर हम सफल अनुवाद कर सकते हैं। तो सफल अनुवाद के लिए या अनुवादक के गुण के रूप में बहुत सारी बातें विद्वानों ने बताई है, उसको लेकर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही अनुवादक नहीं बनता, उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिसके आधार पर वो अनुवादक के रूप में स्थापित होता है। तो विद्वानों के माध्यम से या अनुवादकों ने जो भी कुछ बातें कही है, अनुवादक के पास क्या क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या क्या गुण होनी चाहिए, तो उसकी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। देखिए, अनुवादक के गुण। अनुवाद के गुणों का विवेचन करते समय हम उसके संपूर्ण स्वरूप को तो नहीं आंक सकते या विश्लेषित कर सकते, परंतु उसके गुणों की स्थूल रूप में विवेचना तो जरूर कर सकते हैं। मतलब संपूर्ण हम उसको आंक नहीं सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन स्थूल रूप में ऊपरी तौर पर जो भी कुछ गुण चाहिए उसकी तो विवेचना हम कर सकते हैं। अनुवाद के गुणों के संबंध में विभिन्न विचारकों ने या विद्वानों ने अपने विचार वहाँ पे प्रस्तुत किए हैं और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनुवादक में अच्छा अनुवादक होने के लिए निम्नलिखित गुणों की बहुत आवश्यकता है। और ये गुण जो है इस प्रकार से है। तो एक एक करके मैं पहले इन गुणों की आप तक मद्दों के रूप में पहले बताऊंगा, बाद में एक एक गुण जो है उसका विश्लेषण हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अनुवादक के रूप में वहाँ पे उसके पास गुण जो चाहिए, पहला गुण है लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा पर समान अधिकार। अर्थात कोई भी अनुवादक, उसके पास पहला गुण होना चाहिए लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा पर समान अधिकार। दूसरा गुण भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात भाषिक समाज और उसकी जो संस्कृति है उसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरा गुण है विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए।
अर्थात वो जिस विषय सामग्री को अनुवादित कर रहा है उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा अगला जो गुण है चौथा, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। पांचवा, शब्दकोशों के उपयोग एवं कोशों की जानकारी उसके पास होनी चाहिए। छठा जो गुण है वह निष्ठावान होना चाहिए। सातवां गुण है रुचि होनी चाहिए। आठवां है अनुभवी व विश्वसनीय, ये भी गुण उसके पास होने चाहिए। नौवां गुण है लोक कल्याण की भावना, ये भी स्वभाव की विशेषता उसके पास होनी चाहिए। अगला गुण है 10वां रचनाशीलता, अर्थात उसमें वो गुण होना चाहिए कि वो उस पाठ को जो है एक रचनात्मक ढंग से वहां पे प्रस्तुत करे। 11वां गुण है परकाया प्रवेश में निपुण, अर्थात मूल लेखक जो भी कुछ लिख रहा है उसकी कलम के साथ अपनी कलम चलाने की जो योग्यता है वो अनुवादक में होनी चाहिए, इसलिए परकाया प्रवेश में निपुण होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे व्यक्तित्व में भी वो वहाँ पे प्रवेश करता हुआ दिखाई देना चाहिए। 12वां गुण है लक्ष्य समूह की जानकारी, अर्थात जिनके लिए वो अनुवाद प्रस्तुत करने वाला है उस समुदाय के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए या उसके बारे में भाषिक स्तर पर जो है जानकारी होनी आवश्यक है। 13वां गुण है लिप्यंकन एवं लिप्यंतरण में क्षमता, अर्थात प्रत्येक भाषा में अपने अपने कुछ शब्द होते हैं तो उस दौरान उस अनुवादक के पास लिप्यंतरण या लिप्यंकन का जो गुण है वो भी वहाँ पे होना चाहिए। 14वां गुण है विवेकशीलता, अर्थात प्रत्येक अनुवादक के पास विवेकशील होना या वह विवेकशील के आधार पर भी वहाँ पे उसको अनुवाद को सफलता दे सकता है। 15वां गुण है मूल के प्रति निष्ठा, अर्थात उसे मूल के प्रति सदैव निष्ठा होनी चाहिए। 16वां गुण है निरंतर अभ्यास, कोई भी अनुवादक अगर निरंतर अभ्यास करता रहेगा तो वह उसमें निपुण होता चला जाएगा, तो ये भी गुण उसके पास होना चाहिए। विश्लेषण की क्षमता 17वां गुण है, अर्थात कोई भी अनुवादक के पास कोई भी विषय जो है पाठकों के लिए विश्लेषण करके प्रस्तुत करने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। 18वां गुण है अनुवादक के व्यक्तित्व का प्रभाव, अर्थात प्रत्येक अनुवादक का अपना व्यक्तित्व होता है, उसका प्रभाव जो है मूल लेखक पर पड़ना नहीं चाहिए, तो ये भी उसके स्वभाव की विशेषता है। अगला गुण है भाषा शैली, अर्थात प्रत्येक अनुवादक की अपनी एक शैली होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए और उस शैली के आधार पर वो पहचाना जाना चाहिए। तो इस तरह से लगभग 19 गुण जो है बहुत सारे विद्वानों ने बताए हैं। मुझे लगता है कि हम इसमें से बहुत सारे जानते हैं, अर्थात उसका भी थोड़ा सा हम विस्तार से विचार करने वाले हैं कि कोई भी अनुवादक सफल अनुवाद कैसे सिद्ध होगा, तो उसके पास ये लगभग 19 के करीब जो गुण बताए हैं विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने, तो अगर वो उसके पास नहीं है तो वो सफल नहीं हो सकता। अगर उसके पास इतने सारे गुण हैं तो समझ लीजिएगा कि निश्चित तौर पर वहाँ पे अनुवाद सफल होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला गुण मैंने बताया था लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा पर समान अधिकार। देखिए, एक अच्छे अनुवादक का पहला गुण ही है कि उसे लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा का समान रूप से वहाँ पे अधिकार होना चाहिए। मतलब लक्ष्य भाषा मान लीजिएगा हिंदी है और स्रोत भाषा मराठी है, तो दोनों भाषाओं का अनुवाद ज्ञान जो है उसके पास होना जरूरी है। भाषा का अल्प ज्ञान या काम चलाऊ ज्ञान होने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। मतलब किसी भी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान है और काम चलाऊ ज्ञान है, तो उसके आधार पर अगर अनुवाद करने की कोशिश की जाती है तो कोई अर्थ जो है उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी अनुवादक को अगर अनुवाद करना है तो उसे स्रोत भाषा का और लक्ष्य भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अतः अनुवादक को दो भाषाओं के अर्थ, मतलब उन दो भाषाओं में प्रस्तुत होने वाले उन शब्दों के अर्थ, प्रकृति, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपभाषाएं, बोलियां आदि की जानकारी जो है उसके पास होनी चाहिए। मतलब उस भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो भी कुछ शब्द है, प्रकृति है, उसकी मुहावरे है, लोकोक्तियाँ है, ये सभी बातें जो है अनुवादक को मालूम होनी चाहिए, तभी जाकर जो है वो अच्छा अनुवाद कर पाएगा। और इन सभी बातों के चलते अगर अनुवादक में ये दोनों भाषाओं पर समान अधिकार वो रखता है तो समझ लीजिएगा
कि वो एक उसका अनुवाद जो होने वाला है या अनुवाद जो करने वाला है वो निश्चित तौर पर वहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई देगा। तो अनुवादक की पहली आवश्यकता या अनुवादक का पहला गुण जो महत्वपूर्ण माना गया है वो है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का संपूर्ण ज्ञान या समान अधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा अनुवादक का गुण है भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान, अर्थात आप जिस भाषा से कोई भी सामग्री अनुवादित कर रहे हैं उस भाषा का अपना कोई समाज होता है और उस समाज की अपनी संस्कृति होती है। तो उस समाज की संस्कृति का भी ज्ञान जो है अनुवादक के पास होना चाहिए। तो कैसे, देखिए विद्वानों का क्या विचार है। अनुवादक का दूसरा गुण यह है कि उसे स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा के समाजों की, उनके परिवेश की, संस्कृति की एवं सभ्यता की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मतलब हम जानते हैं कि कोई भी अगर समाज है तो उसकी अपनी एक भाषा होती है, अगर उसकी अपनी भाषा है तो उसकी अपनी संस्कृति होती है। तो मान लीजिएगा कि अनुवादक के पास उस समाज की भाषा और उस भाषा की संस्कृति जो है उसका ज्ञान जो है उसके पास होना जरूरी है। अन्यथा क्या हो जाएगा कि अगर उसको ये मालूम नहीं है या उस भाषिक संस्कृति को वो जानता नहीं है तो बहुत सारी गड़बड़ वहाँ पे हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अंग्रेजी में लेबर पेन एक शब्द आता है, अर्थात लेबर पेन। अगर कोई अनुवादक इस शब्द का अनुवाद जो है परिश्रम जन्य पीड़ा के रूप में अगर अनुवाद करता है तो वो गलत सिद्ध होगा, क्योंकि लेबर पेन जो है अंग्रेजी संस्कृति में या अंग्रेजी भाषा में विशिष्ट स्थिति के लिए वहाँ पे प्रयोग किया गया शब्द है। तो अगर हम उसका शब्दशः अनुवाद करते हैं, परिश्रम जन्य पीड़ा अगर ये अनुवाद होता है तो मान लीजिएगा कि अनुवाद जो है वहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस लेबर पेन शब्द का सही अनुवाद जो है प्रसव पीड़ा के रूप में वहाँ पे होना जरूरी है। मतलब वहाँ पे अंग्रेजी भाषा की जो अपनी संस्कृति है, अब अंग्रेजी भाषा का अपना जो कल्चर है, उस कल्चर में वो प्रसव पीड़ा के लिए जो शब्द लेबर पेन नामक जो शब्द वहाँ पे प्रचलित है उसका अगर ज्ञान अनुवादक के पास नहीं है, अगर वो परिश्रम जन्य पीड़ा के रूप में उसको अनुवादित करता है तो समझ लीजिएगा कि अनुवाद ये हास्यास्पद बन जाता है। तो इसलिए अनुवादक के पास उस समाज की संस्कृति और समाज की भाषा जो है उसका ज्ञान होना अत्यावश्यक है। उसी प्रकार अंग्रेजी में या अंग्रेजी संस्कृति में गुड मॉर्निंग शब्द आ जाता है, और ये गुड मॉर्निंग शब्द जो है हिंदी के सुप्रभात, नमस्कार आदि के लिए वहाँ पे प्रयुक्त होता है। अर्थात भारतीय परंपरा में नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते आदि जो अभिवादन आते हैं तो उस रूप में वहाँ पे अंग्रेजी संस्कृति में वहाँ पे गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग होता है। तो अनुवादक के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कहीं पे गुड मॉर्निंग की ये अभिवादन की प्रकृति वहाँ पे आ जाती है या उस प्रकार का प्रयोग आ जाता है तो अनुवादक ने सूझबूझ के साथ वहाँ पे नमस्ते, प्रणाम, आदाब उस प्रकार से जो भी कुछ पर्याय उपलब्ध है उसका वहाँ पे अनुवाद होना जरूरी है। इस प्रकार बिना भाषिक समाज के या समझ के, ज्ञान के किया गया अनुवाद जो है हास्यास्पद ही बन जाएगा। इसलिए मुझे बताना यह है कि कोई भी अनुवादक किसी भी सामग्री का अगर अनुवाद कर रहा है तो वह भाषा कौन सी है, वह किस समाज में भाषा बोली जा रही है, उस समाज की संस्कृति क्या है, इन तीन बातों को अगर वो नहीं जानता है या उसको अनदेखा कर अगर वो अनुवाद कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे अनुवाद सही नहीं होगा, गलत हो सकता है, हास्यास्पद भी बन सकता है। अगर अनुवाद को सफल बनाना है तो उस समाज की संस्कृति को समझना होगा और संस्कृति में पनप रही भाषा को भी समझना होगा। नहीं तो लेबर पेन का परिश्रम जन्य पीड़ा अनुवाद करने से बहुत सारी वहाँ पे बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और पाठक जो है उसका गलत अर्थ वहाँ पे ले सकता है। तो इसलिए अनुवादक को उस समाज की संस्कृति और संस्कृति की भाषा का ज्ञान जो है अच्छी तरह से होना जरूरी है। तो अगले लेक्चर में हम अगले गुण देखेंगे। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम आगे के जो गुण मैंने बताए हैं उसका एक एक करके हम विश्लेषण करके देखेंगे और उसके आधार पर ये मुद्दा जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।